सभी को नमस्कार। मैं महेंद्र रावत एक बार फिर से सभी भाइयों का स्वागत करता हूं। आज मेरी टीम हाईवे से गुजरी थी, तो अक्सर मैंने इन भाइयों लोगों को देखा है कि जो ये पिकअप है कहीं न कहीं मगरा बेल्ट के अंदर सोल्जर गौ सेवा समिति के नाम से जो चल रही है, ये भाई लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि हाईवे पे या किसी गाँव में कोई गाय चोटिल हो जाती है या किसी गाय के कोई चोट मार भी देता है या कोई गाय का पैर फ्रैक्चर हो जाता है या किसी भी पशु से कोई क्रूरता भी कर देता है, तो उन पशुओं का ये इलाज करवाते हैं, बाकायदा कांजी हाउस ले जाते हैं या उनका प्रॉपर एक ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी टीम की तरफ से मैं सोल्जर जी आपको बधाई देता हूँ, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और आपको ये जो काम करने की जो एक ललक झलक कहाँ से लगी थी पहले? बिल्कुल सर, ये ललक झलक इसलिए लगी कि मगरा क्षेत्र में बहुत कंडीशन दयनीय है। ग्रामीण क्षेत्र हुआ, जंगल हुआ और भी बहुत सारी जगह है जो कोई व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हो कि चुंगीनागा या सणवा से निकल जाओ आसीन तक या भीम तक कोई व्यवस्था नहीं है। एक दिन ऐसा था कि 8-8 दिन गोवंश पड़े रहते थे, तड़पते थे, कोई व्यवस्था नहीं थी। यही देखकर एक शुरुआत करी है और कहीं न कहीं एक रिस्क उठाई, हमने बीड़ा उठाया कि एक रिस्क लें, तो ये किराए पर गाड़ी जो पहले किराए पर चलाए थे, उसके बाद में ये पिकअप लेकर आए। यानी कि फाइनेंस वगैरह लोन करा के लेकर आए, हमारे पास कोई बजट नहीं था और अभी सब भामाशाहों के, खासकर तो जो सोशल मीडिया के भामाशाह हैं, उनके सहयोग से ये मेंटेन हो पा रही है। हर महीने किस्तें भी भरना आ रही है और सेवा चल रही है। अच्छा, सोल्जर जी जो चलो आपको हेल्प मिल रही है वो अच्छी बात है। लेकिन आपको काम कहीं न कहीं आपकी जो टीम कर रही है, ये सबसे बढ़िया बात है। तो इनको क्या ऐसी कोई सैलरी वगैरह है या निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं? सर, इसमें अपन ने एक ड्राइवर फिक्स कर रखा है और रात्रि के लिए एक आदमी है। बाकी मैं एनी टाइम साथ में चलता हूँ, अन्य बंदे साथ में चलते हैं, क्योंकि 24 घंटे चलती है, रुकने का नाम ही नहीं है। हमारे पास रोज के 8, 10, 12 सूचना आती है 200 किलोमीटर के अंदर अंदर से, तो इसलिए 2 स्टाफ फिक्स है। अच्छा, आपको जो सूचना मिलती है वो अलग-अलग कैसे मिलती है? उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह कैसे, कि अगर आप ऑनलाइन मीडिया के माध्यम से देना चाहो तो कैसे आपके नंबर दे सकते हो? तो मेरे नंबर इस पर डाल रखे हैं। उसके अलावा 24 घंटे मैं जगह ही रहता हूँ। मात्र 2 या 3 घंटे नींद नसीब होती है तो होती है, बाकी ऐसे भी दिन निकलते हैं 3 दिन तक नींद नसीब नहीं होती है। हमेशा एक्टिव रहता हूँ और एक कॉल आते ही तत्पर तैयार रहता हूँ। पुराने समय में देखा जाता था कि गाय का जो दूध, दही, छाछ, मक्खन सब यूज़ करते थे, गाय को अच्छी तरह पालते थे। लेकिन धीरे-धीरे समय जैसे-जैसे निकलता जा रहा है, कलयुग की शुरुआत हो रही है। इसी दौरान इन गायों को घर से बाहर निकाल दिया जाता है। आखिर में भैंस को तो इतना प्यार देते लोग, लेकिन गाय को प्यार क्यों नहीं देते हैं? सर, यही कारण है कि पहले अपने जो बड़े बुजुर्ग थे, गौ माता को माँ का दर्जा देकर रख रखा। अभी लोगों ने पशु की तरह जो जानवर बोलते हैं उसके हिसाब से रखते हैं। अभी हमारे पास सर्दी का टाइम है, हर रोज एक ऐसा केस आता है कि किसी ने किसी माँ को तो रख दिया, उसके बछड़े को बाहर निकाल दिया। सर, ऐसे ऐसे छोटे बछड़े को लोग बाहर निकाल देते हो। ये लगभग लास्ट आप बोल रहे हो कलयुग चल रहा है और लोगों की इंसानियत बिल्कुल मर गई सर। इतनी मर गई, कोई लिमिट नहीं। कोई कुल्हाड़ी मार रहा है, कोई आके फोड़ रहा है, दूध नहीं दे रहे तो लट चला रहा है, छोड़ देते हैं। ये बहुत कंडीशन दयनीय है, हद से ज्यादा दयनीय है। कभी अगर बाई चांस जैसे कोई ऐसे गो तस्कर पकड़ में आते हैं, तो बाकायदा आप उनके ऊपर कार्रवाई करवाते हो? बिल्कुल सर, कानून के दायरे में रहकर कार्रवाई करवाते हैं। अब तक हमने हमारी टीम के द्वारा दिन रात मेहनत कर कर लगभग हजारों गौ माता को कटने से बचाया है और बहुत सारे तस्करों को जेल भी कराई है। हमारे ऊपर कभी फायरिंग तो कभी कुल्हाड़ी से हमला, ऐसे बहुत सारे वार हुए हैं, लेकिन कभी पीछे हटे नहीं है। क्योंकि जब भगत सिंह जी की तरह बनी गए, इनके लिए कुछ करना तो जो होगा उसका देखा, उसकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन इनके लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी है और करके ही रखेंगे। अच्छा, जो ये गायें आपको मिलती है अलग-अलग क्षेत्रों में, तो इनका जो ट्रीटमेंट होता है वो ब्यावर हो जाता है या इसके अलावा भी कहीं भी ले जाते हो? सर, इसके अलावा ब्यावर के अलावा जोधपुर लेकर जाते हैं, नागौर लेकर जाते हैं, बिलड़ा अस्पताल लेकर जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अलग अलग क्षेत्र से सूचना आती है। हम ओनली तहसील लेवल नहीं, जिला लेवल नहीं, बल्कि प्रेजेंट टाइम में 4 जिले में सेवा दे रहे हैं। तो जहाँ से सूचना आती है वहाँ नजदीकी अस्पताल होता है तो वहाँ लेकर जाते हैं। अच्छा, बाकी जो इसका आपके साथ में और सहयोग देने वाले कितने हैं जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं टीम में? लगभग धरातल पर तो हम 4-5 भाई है, लेकिन पीछे सपोर्ट करने वाले बहुत है, खास करके सोशल मीडिया के भामाशाह जो जहाँ से भी अन्य राज्य से होकर, यहीं से नहीं बाहर के होकर भी फुल सपोर्ट करते हैं। अभी इस महीने की और पिछले महीने की किस्त गणपत जी सिरवी जो कि पाली के है, पूरे 2 महीने की किस्त उन्होंने भरी है और मुकेश जी है कानूजा के, उन्होंने भी किस्त भरी है। तो ऐसे सब सपोर्ट हो पा रहा है और चल पा रहा है। अच्छा, रात के वक्त भी क्या आपकी टीम को कहीं जाना पड़ता है क्या? सर, एनी टाइम रात में जाते हैं, दिन से ज्यादा रात में सूचना आती है। लगभग एम्बुलेंस को और टीम के भाइयों को और हमको रुकने का समय भी नहीं मिलता है कि रोज के 8-10 केस आते हैं। प्रेजेंट टाइम में भी 2 भर रखे हैं और इसके अलावा 2 केस और आ गए, अभी रात्रि में उनको रेस्क्यू करेंगे। अगर इस दौरान इलाज के दौरान या रेस्क्यू के दौरान अगर किसी गाय की मौत हो जाती है, तो उसका फिर दफनाने का कार्यक्रम कहाँ करते हो आप? सर, वो जो जहाँ पंचायत होती है, अगर वहाँ के पंचायत के लोग या सरपंच प्रतिनिधि अगर सपोर्ट करते तो ठीक, बाकी मैं मेरे स्तर पर उस गौ माता को या जो भी जीव है ले जाकर
अपनी तरफ से हिंदू रीति रिवाज के अनुसार अंतिम संस्कार करते हैं। अब तक 917 गोवंश का हमने अंतिम संस्कार कर दिया है। बिल्कुल धन्यवाद सोल्जर भाई। ये थे हमारे साथ सोल्जर भाई जो कि गोरक्षक भी है, समाज सेवी भी है, बेहतरीन काम कर रहे हैं ब्यावर जिले के अंदर नहीं और भी जिलों में, क्योंकि जो इनकी टीम है सोल्जर गौ सेवा समिति मगरा बेल्ट राजस्थान, राष्ट्र हित सर्वोपरि, ये जो काम कर रहे हैं बहुत ही काबिल तारीफ काम कर रहे हैं। अभी इसके अंदर जो गायें हैं इलाज के दौरान जो ले जा रहे हैं वो हम देखना चाहेंगे। सामने देख सकते हो कि जो दो गायें हैं, आप देख सकते हो किन स्थिति में है ये, बिल्कुल। कमर पाव टूट रखा है। अच्छा, इनके क्या प्रॉब्लम है? सर इसकी कमर और पाव टूट गया, लगभग काफी दिनों से एक्सीडेंट होकर 20 फीट नीचे नाले में पड़ा था। हमारे पास अभी सूचना मिली है, बदनौर सबला सागर से रेस्क्यू किया है और इस माँ की इसके बार बार आर बाहर निकल रही है और भी इसकी प्रॉब्लम है। इसकी कमर टूट रही है इसलिए ये इस तरह पड़ा है और इसके आर वाली प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ी अच्छी दुर्दशा में नहीं है ये गाय, और उम्मीद करूंगा कि इनका जल्दी इलाज हो, जल्दी ये स्वस्थ हो। मैं एक बार फिर से आपको बहुत बधाई देता हूं, आप मगरा बेल्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। और भी अगर जो भाई ये वीडियो देख रहा है, अगर इस काम में अपना हिस्सा या भागीदारी देना चाहता है तो एक बार ये इनके नंबर जो मैं मेंशन करवाता हूं, ताकि आपको सपोर्ट करो, दिल से सपोर्ट करो, तो प्लीज राष्ट्र हित में करें। आपके नंबर एक बार बताएं। बिल्कुल, मेरा नंबर है 6359246899 और साथ ही सभी को यह कहना चाहता हूँ कि चाहे कौन सा भी क्षेत्र हो, कौन सा भी गांव हो, जंगल हो, कौन सा भी एरिया हो, अगर गौ माता वहाँ पर प्रॉब्लम है, गोवंश या अन्य जीव प्रॉब्लम है, वहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं हो रही तो बिल्कुल आप मेरे कॉल करें, हम वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर सेवा देंगे। अगर हम सेवा में व्यस्त है तो आप निजी साधन कर अस्पताल पहुंचावे, उसका पेमेंट मैं दे दूंगा। और मृत कोई गोवंश है उनका भी आप अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज अनुसार करें, उसका भी पेमेंट देने के लिए मैं तैयार हूँ। और स्पेशल धन्यवाद ब्यावर से कमल जी भाई साहब का, जिन्होंने काफी कोऑपरेट किया है और हजारों गोवंश को उनके यहाँ पर भी इलाज हम जो लेकर आए उनका इलाज हुआ है, बाकियों को बहुत सारे को पाले या बिलाड़ा भी लेकर गए हैं। बिल्कुल शुक्रिया। ये थे सोल्जर भाई। और अगर आपके भी कस्बे के आसपास, गांव के आसपास, मोहल्ले के पास, गली के पास या किसी रोड पर या किसी सुनसान जगह कोई भी गौ माता, गोवंश या पशु अगर फ्रैक्चर स्थिति में या कोई दुर्घटना स्थिति में मिलता है तो जो नंबर इन्होंने बताए उस नंबर पर कॉल करें, ताकि उसका समय पर इलाज हो और उसकी जान बचाई जा सके। आप सभी को बता दूं, आज भाई साहब ने बहुत अच्छा, भाई साहब का मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, ब्यावर लाइव न्यूज महेंद्र जी भाई साहब का। ये उन लोगों को सपोर्ट करते हैं जिनकी आवाज कोई दबाता है या जिनको कोई सपोर्ट नहीं करता है। मैं निरंतर देखता रहता हूं और कहीं ना कहीं आज भाई साहब ने गौ माता और हम गौ भक्तों की भी सुनी है और हमारी बात सभी तक पहुंचाने का किया है, बीड़ा उठाया इन्होंने। और सभी से मैं बताना चाहता हूँ ब्यावर लाइव न्यूज के माध्यम से कि टीम सोल्जर्स गौ सेवा में एक और एम्बुलेंस लेकर आ रहे हैं, तो आपसे जो भी हो सपोर्ट भी करे, और सपोर्ट नहीं तो आप हौसला बढ़ा देवे। और इन गौ माता गोवंश की कंडीशन हम देख के, आप कभी सबका पेट भरा करती थी, आज वो पानी के लिए भी मोहताज है। और कहने में तो अपन माँ कहते हैं, लेकिन वो जब पड़ी रहती ना तो अब इलाज से लेकर हर चीज के लिए मोहताज है। तो सबसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक गौ माता घर पर बांध लो ताकि ये माँ रोड पर नहीं आएगी, इस तरह कट कर या इस तरह तड़प कर इस तरह नहीं मरेगी। बहुत कंडीशन दयनीय है, हद से ज्यादा दयनीय है। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।